जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के अंदर हम तैयार कर रहे हैं भी जो रिक्त स्थान के रूप में जो प्रश्न आते हैं वो इंपॉर्टेंट लाइनें क्या हो सकती है। चैप्टर वाइज अपनों ने कहानी स्टार्ट कर रखी है और आज हम इसके तीसरे पार्ट में आपका फर्स्ट बुक का जो पांचवा और छठा चैप्टर है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कौन सी लाइनें आ सकती है उनका अभ्यास करने जा रहे हैं। अच्छे से आप भी साथ है वो निभाइएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न खाली स्थान दिया है। सबसे पहले प्रक्रिया यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है तो क्या आएगा इसमें, तो वो है ऑटोमेटिक यानी स्वचालित प्रक्रिया। स्वचालित प्रक्रिया यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। और ध्यान रखिएगा ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भी यंत्रीकरण को रिक्त स्थान के रूप में दे दिया जाए भी यहां पर यंत्रीकरण, बाकी लाइन है वो पूरी आपको वहां पर मिल जाए। दूसरा है खाली स्थान उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो निर्माण के आधार पर कई पार्ट है तो उसमें आ जाएगा कौन सा, बिल्कुल कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, चमड़ा एवं ऊन खाली स्थान से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। तो चमड़ा और ऊन किन से प्राप्त होता है, पशुओं से। तो खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, पशुओं से। पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल। अगला है विश्व अर्थव्यवस्था में खाली स्थान उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो विश्व अर्थव्यवस्था में किसका है, तो उत्तर आएगा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान रखिएगा निर्माण की बजाय आप लिखें विनिर्माण उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा खाली स्थान का मूल्य बढ़ जाता है। तो किसका, द्वितीयक गतिविधियों में किसका मूल्य बढ़ जाता है, तो यहां पर आएगा प्राकृतिक संसाधनों का। खाली स्थान में आएगा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। और आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर टाइम टेबल जारी हो गया है और जैसा मैंने पहले ही बताया था भी कब होगा वही सही साबित हुआ। और साथ में ही प्रैक्टिकल के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कब से प्रैक्टिकल परीक्षा है उसका वीडियो भी वो जारी कर दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और या फिर मैं यहां आई बटन पर भी उसको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और खाली स्थान दोनों सम्मिलित होते हैं। तो तृतीयक में क्या आते हैं, उत्पादन और विनिमय। ध्यान रखिएगा उत्पादन और विनिमय दोनों ही शामिल रहते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले खाली स्थान समुदाय थे। कौन से समुदाय थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, उपभोक्ता सहकारी समुदाय। उपभोक्ता सहकारी समुदाय। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली खाली स्थान रेखाएं खींची जाती है। तो समान समय की बात आती है तो कौन सी रेखाएं खींचते हैं हम, समान समकाल रेखाएं। तो क्या आ जाएगा खाली स्थान में, समकाल रेखाएं। और अब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग जारी रखिएगा। बहुत जल्द हम प्री बोर्ड परीक्षा है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी वीक के अंदर आपको ज्योग्राफी का पहला प्री बोर्ड का जो पेपर है वो भी मिल जाएगा, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है खाली स्थान कहलाती है। तो वो कहलाती है जी योजक। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है रिक्त स्थान के रूप में। अगला है, परिवहन के सभी रूपों को कौन सा पथ कहा जाता है। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा संचार पथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। किसने ला दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी इंटरनेट ने। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। अगला है, विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप खाली स्थान बन गया है। कौन सा बन गया है, तो वो है जी टूरिज्म यानी पर्यटन उद्योग। तो इसमें आ जाएगा अपना पर्यटन। और एक आपको पता है ज्योग्राफी के लिए आपको जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो बुकलेट आप
समझिएगा क्वेश्चन बैंक है वो जारी कर दिया गया है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया, उसके ऊपर आपको दोनों बुक की जो बुकलेट क्वेश्चन बैंक है वो मिल जाएगा। अगला प्रश्न, जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध यानी जोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन। देखिएगा इसी प्रकार से रिक्त स्थान के प्रश्न हैं वो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। फिर है खाली स्थान क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न। तो वो क्रियाकलाप जो रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर बेस्ड होते हैं वो कौन से क्रियाकलाप हैं? वो होते हैं जी चतुर्थ क्रियाकलाप। बहुत प्यारी लाइन है ये, चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला है उच्चतम स्तर के निर्णय लेने, गौर कीजिएगा, हाई लेवल के डिसीजन लेने और पॉलिसियों का निर्माण करने, ये दो काम हैं खाली स्थान क्रियाकलापों को निभाते हैं। तो हाई लेवल के डिसीजन और पॉलिसी बनाने वाले किस क्रियाकलाप में आते हैं? पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न ये भी उस पिछले प्रश्न की तरह। खाली स्थान क्रियाकलाप को स्वर्ण कोलर व्यवसायी कहा जाता है। स्वर्ण कोलर व्यवसायी किस में काम करने वालों को कहा जाता है? वो है पंचम क्रियाकलाप। यानी इस प्रकार ऊपर वाले प्रश्न वाले जो काम हैं वो करने वाले पंचम क्रियाकलापों के लोगों को क्या कहते हैं? स्वर्ण कोलर व्यवसायी कहा जाता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण यानी एजेंसी को काम सौंपना है। तो वो किसे? सीधी सी बात है, ये आपका बाह्य स्रोतन का क्या है? बाह्य स्रोतन की परिभाषा है। बाह्य स्रोतन अर्थात काम ठेके पर देना किस लिए होता है? दक्षता को सुधारने और लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को काम ठेके पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ये फर्स्ट चैप्टर से ही आ गया, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील खाली स्थान के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो क्या आएगा यहां पर? तो क्रियाशील मानव, तो यहां पर आएगा एक्टिव ह्यूमन, मानव आ जाएगा। और गौर कीजिएगा ये किस भूगोलवेत्ता की परिभाषा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किस भूगोलवेत्ता की परिभाषा से ये रिक्त स्थान बनाया गया है। अगला प्रश्न, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को, इंटरेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो है जी पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है तो ये परिभाषा लिख दोगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, इस प्रकार से रिक्त स्थान में भी ये लाइन पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, आदिम समाजों के लिए खालिस्तान माता प्रकृति का रूप धारण करता है। माता प्रकृति का रूप कौन, यानी माता प्रकृति किसे माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति का रूप है वो माना गया है। तो ये थे अपने 20 आज के फिल इन द ब्लैंक्स जो कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर हमने चर्चा की। आप इनको अभ्यास में ले सकते हो, आप लिखकर भी अभ्यास है वो इनको कर सकते हो। चलिएगा इसी प्रकार अगले वीडियो क्लास में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर फिर हाजिर रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।